एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी दिन के 2 बज चुके हैं और आज के मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन के 2 बजे से। खाना मैंने बना लिया है। मोनू भी आ गया स्कूल से, वो ना छत में गया है। मोनू स्कूल से आया, उसने अपना बैग वगैरह रखा, यूनिफॉर्म चेंज की, हाथ मुँह धोए और ना सीधे छत में चले गया। उसने देखा कि लड़ियाँ आधी निकल चुकी है तो वो ना रोने लग गया। उसने कहा मम्मी लड़ियाँ क्यों निकाली, मुझे निकालनी थी। उसने बोला भी था कि जब ये लड़ी हटाएंगे तो मैं हटाऊंगा, लेकिन हस्बैंड ने ना आज सुबह आधी लड़ियाँ निकाल दी थी। तो वो मैंने उसको बोला कि रोना नहीं है, आधी लड़ी पापा ने अभी नहीं निकाली, आधी लड़ियाँ भी निकालनी बाकी है। तो जैसे ही उसने सुना कि आधी लड़ियाँ भी निकालनी बाकी है, वो ना तुरंत छत में चले गया, वो लड़ी निकालने लग गया। उसको बहुत ज़्यादा शौक रहता है काम करने का। वो तो हर बार बस काम ही काम ढूंढता है कि कहाँ से मुझे कोई काम मिले और कब मैं क्या मतलब क्या काम करूँ। तो वो चले गया छत में लड़ी निकालने। मैंने उसको कितना मना किया, अभी तो स्कूल से आया है, थका हुआ है, थोड़ी देर रेस्ट करना फिर निकालना। उसने कहा नहीं, उसने कहा अगर मैं रुक जाऊंगा बाद में निकालूंगा तो ना पापा फिर उसको भी निकाल देंगे और मैं ऐसे ही रह जाऊंगा। तो वो छत में चली गया है लड़ी निकालने। चलिए आप लोगों को भी छत में ले जाती हूँ और देखते हैं मोनू क्या कर रहा है, कैसे कैसे लड़ी उतार रहा है। तो चलिए फिर चलते हैं छत में। 1 मिनट पहले मैं आप लोगों को कालू दिखाती हूँ, वरना कुछ लोग पूछते हैं कि कालू कहाँ है। तो ये रहा कालू, यहाँ सो रहा। कालू, काली, हेलो हेलो कालू, हेलो। नहीं हिल रहा, कान हिला रहा, केवल आराम फरमा रहा है ये कालू। तो चलो चलते हैं छत में और देखते हैं मोनू ना क्या कर रहा है, कैसे कैसे लड़ी उतार रहा है। मोनू निकाल दी, कितनी हटाई, उलझ जाती है उनको आराम से। ये रहा मोनू, ये देखो आज छत में आ गया स्कूल से आते ही और लड़ी उतारने लग गया। निकाल दी इतनी, ये रही आधी लड़ियाँ। ये तो सुबह ना हस्बैंड ने निकाल दी थी, इस बैग में रखी हुई है, इस वाले बैग में। ओहो काफ़ी सारी निकाल दी। मतलब ये देखो आधी लड़ियाँ इसने यहाँ पे रखी है फोल्ड करके, अच्छे से फोल्ड भी कर रखा है इसने। बन रहा है और ये ना यहाँ पे लड़ी निकाल रहा है, इधर से पूरी लड़ी निकाल दी। मोनू आराम कर लेता पहले स्कूल से आके यार, तोड़ना नहीं है, उलझाना भी नहीं, आराम से किनारे मत जा बेटा, गिर जाएगा नीचे, किनारे नहीं पीछे हो। तो ये देखो ये निकाल रहा है लड़ी। इसके ना काम, ये हमेशा काम ही काम ढूंढता रहता है अपने लिए। और ये नीचे देखो इधर खेत में ना, ये आगे वाला खेत जहाँ पे धान लगे हुए थे, तो इसमें ट्रैक्टर लगाया था, मैंने दिखाया था आप लोगों को। तो इस खेत में ना मोनू ने क्यारियाँ भी बना दी है और यहाँ पे आज हमें लगानी है लहसुन। लहसुन मैंने नीचे रखी है, अभी उनको ना अलग अलग करके रखना है, उनकी कलियाँ कलियाँ अलग करनी है। तो शाम को यहाँ पे 2-3 क्यारी में हम लोग लगाएंगे लहसुन। और ये है लहसुन, इनकी ना मुझे अभी कलियाँ कलियाँ अलग करनी है। ये पूरा गुच्छा है ना अभी, तो इसकी कलियाँ अलग करनी है। तो फिर शाम को मुझे 2-4 क्यारी में ये लहसुन लगानी है। तो अभी करूँगी मैं इनको अलग, जब तक हस्बैंड खाने के लिए आते हैं ना तब तक मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो मैं इनको अलग अलग कर लेती हूँ। मैंने ना बस बस पहले इतने रखो। अरे बेटा खा खा दाल भी बहुत कम रखना। भूख नहीं लगी है ना। ये है ना, बस 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 बस। खाओ चलो इसको। तो अभी शाम का टाइम है, 5:15 हो रहे हैं शाम के। और ये लहसुन ना हमने अलग अलग करके रख दी थी। इसके ऊपर जो छिलके हैं ना अभी इनको फटकेंगे तो ये सारे छिलके अलग हो जाएंगे। तो ये लहसुन हमें लगानी है। तो चलिए फिर चलते हैं और लगाते हैं ये लहसुन। तो अब हम यहाँ पे नीचे आ गए हैं अपने खेत में। और ये जो लहसुन हमने कलियाँ अलग करके रखी थी ना, सबसे पहले मैंने ना इनको फटक लिया था, क्योंकि जो लहसुन हमने अलग किए थे फिर लहसुन के छिलके निकलते, जो बाहरी छिलके होते हैं ना पतले वाले, तो वो उसमें बहुत सारे निकल गए थे। और अगर वो छिलके ऐसे ही रहते तो लगाने में ना हमको दिक्कत होती फिर लहसुन ढूंढने में।
तो सबसे पहले मैंने लहसुन को फटक लिया था और उसके बाद अब हम यहाँ पे आ गए हैं लहसुन लगाने। मोनू और मैं यहाँ पे लहसुन लगाएंगे। वैसे मैं मोनू को कह रही थी कि मोनू मैं सुबह के टाइम लगा लूँगी और फिर या तो फिर दिन में एकदम खाने के बाद, लेकिन मोनू ने मना कर दिया। उसने कहा कि सुबह मैं स्कूल रहता हूँ और दिन में स्कूल से आने के बाद फिर मैं ट्यूशन चल जाता हूँ। तो उसने कहा नहीं मम्मी, जब मैं ट्यूशन से आऊँगा ना तो तभी दोनों लगाएंगे। मैंने इसको कितना समझाया कि सुबह के टाइम में लगा लूँगी, टाइम निकाल के, तो इसने मना कर दिया। इसको यही था कि बस मैं भी साथ में करवाऊँगा। इसको ना काम करने का बहुत ज़्यादा शौक, पता नहीं क्यों इसके इतने शौक रहते हैं काम करने का। तो इसने कहा कि जब मैं रहूँगा तभी लगाना है, वरना आगे पीछे ना आप नहीं लगाओगी। आपने अगर ऐसा किया, आगे मुझसे पहले लगाया, तो मैं ना आपसे गुस्सा हो जाऊँगा और कभी बात नहीं करूँगा। तो ऐसी बातें करता रहता है मेरे साथ ये। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर जब बोल रहा तो बाद में, वरना ना मैं इस खाना खाने के बाद जब फ्री हुई थी थोड़ी देर के लिए, तभी मैं ये लहसुन लगा देती। और अभी तो फिर मोनू 5 बजे ट्यूशन से आता है, तो इसके ट्यूशन से आने के बाद फिर ना 5 बजे के बाद तो आजकल टाइम एकदम बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चल रहा है, रात हो जाती है थोड़ी देर में। तो अभी ना देर भी काफ़ी हो गई थी और मैं इसको कहती मोनू का अगर मैं पहले से लगा लेती तो इस टाइम तक हमारी काफ़ी लहसुन लग चुकी होती और अब ना थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला था। तो इसने कहा कि नहीं, जब मैं रहूँगा तभी लगाना है। तो देखिए यहाँ पे हम दोनों ना लहसुन लगाने लग गए थे और ये इसमें कम से कम 4-5 क्यारी में तो हम लहसुन लगाएंगे। देखते हैं कितना पूरा होता है। वैसे लहसुन तो हमने काफ़ी सारी छिलके रखी हुई है, पर देखते हैं कितना हो पाता है। और अगर ये छिली हुई लहसुन कम पड़ जाएगी तो फिर मैं ना उतना ही लगाऊंगी यार जितनी वो लहसुन होगी। बाकी अगर कम पड़ती है तो उसके आगे मैं कल लगाऊंगी, क्योंकि अभी तो थोड़ी देर में फिर अंधेरा भी हो जाएगा। शाम के टाइम तो अब सर्दियों वाले दिन आ गए हैं, तो शाम दिन के बाद ना कुछ पता ही नहीं चलता है कि टाइम कैसे निकल जा रहा है। एकदम दिन बहुत छोटे हो गए हैं, रातें लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे मोनू और मैं लगाए थे लहसुन। और ये ना हमने हाथ, ये कुदाल है, इसको हमने हाथ में लेके ये पहले ना एक ये सीख बारीक लाइन टाइप की बनाए थे, उसके हिसाब से हम लहसुन लगा रहे थे। ऐसे में ठीक रहता है और मुझे भी ना ऐसे ही लगाना ठीक रहता है। तो देखिए लगे हुए हैं दोनों के दोनों हम। अब देखते हैं, मेहनत तो हम पूरी कर रहे हैं, कितना होता है कितना नहीं होता है अपने हिसाब से तो हम पूरा ही मेहनत कर रहे हैं। कभी कभार तो ये होता है ना कि जितना करते हैं उतना होता नहीं है, और कभी तो फिर ऐसे ही हल्का फुल्का भी कर दो तो उतने में ही हो जाता है। तो वही है ना, अपने हाथ पे नहीं होता ये। और यहाँ पे ना मैंने अपनी कमर में कपड़ा बांध रखा था, क्योंकि मुझे कमर में थोड़ा दिक्कत होती है, मुझे ऐसे बैठने में भी दिक्कत हो रही थी। तो यार मैंने कहा थोड़ा कपड़ा ही बांध लेती हूँ। मेरी बेल्ट भी है, मैं अपनी बेल्ट ढूंढ रही थी लेकिन मुझे अपनी बेल्ट मिली नहीं। फिर मैंने कहा चलो यार देर हो रही, तो मैंने ना यहाँ पे एक कपड़े अपनी चुन्नी से ही कमर को बांध लिया था। और मोनू तो कह रहा था कि मम्मी रहने दो, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप छोड़ दो, कोई बात नहीं मैं खुद कर लूँगा, आपको फिर कमर में दर्द दिक्कत हो जाएगी। तो ये मना कर रहा था। मैंने कहा नहीं चल कोई बात नहीं यार, अब उसी के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते, आखिर अभी छोटा बच्चा ही तो है। और यहाँ पे ना अभी हम कूड़ा जला रहे हैं। मेरा डस्टबिन फिर से फुल हो गया था, तो जब तक खेत इधर इस साइड खाली है यहाँ पे हम तब तक कूड़ा ही जलाएंगे। ये डिब्बे डिब्बे इसको भी डाल बेटा मोनू। इधर हम लगाएंगे शायद आलू, तो जब तक यहाँ पे सब्जियाँ लगती है तब तक हम यहाँ पे कूड़ा यहीं पे जलाएंगे। जलेगा वो, जलेगा जलेगा वो, पूरा जलेगा बेटे। फाड़ कर से हमें काट काट के डालो सर, धीरे धीरे। और ये सारा पन्नी कचरा डाल दो, ये पत्ते होते हैं जितने भी। तो पीछे बेटा तेरे पे ये धुआं आ रहा है। नहीं है, आग के आग वाली तो तापने के सही है ना, ठंड लग रही है अब आपको। लग रही वाकई में बाहर ना। अब इसे सेकने एक लकड़ी दे दे जो है, ये देखो कैसे चलेगा। बस ऐसे रहने दो, यहाँ पे ऐसी ऐसी देखते तो कब चलेगा। देखो ना कैसे कितनी जल्दी चलेगा। एक तो मैं चप्पल नहीं पहनी ना, संभाल के देख के चलना पड़ रहा है। मधुमक्खी का छत्ता। नहीं चलेगा। इधर तो सुबह देखेंगे, अब रात हो गई कैसे देखेंगे ही ना। सारे पत्ते डाल दो, जल जाएगा। थोड़ा गर्माहट पची ना। तो अभी आ गए हैं मुँह पर और अभी 7 बज गए हैं। और यहाँ पे ना मैं अपने लिए बना रही हूँ ब्लैक टी। इसमें मैंने बहुत सारा अदरक डाला है
भाप लग गई कैमरे पे। तो यहाँ पे मेरी ब्लैक टी बन रही है, मोनू अंदर है। सबसे पहले मैं चाय पीऊँगी बैठ के, उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी। तो चाय मेरी बन ही गई है लगभग, ज़्यादा नहीं उबालूँगी इसको वरना ना ये कड़वी हो जाएगी। तो चलिए पहले मैं चाय पीती हूँ बैठ के आराम से। तो चाय लेके आ गई हूँ मैं अंदर, यहाँ पे बैठ के पीऊँगी चाय। और मोनू को देखो यहाँ पे लेटा हुआ है कंबल के अंदर। अरे इसने ना रिमोट गिरा दिया, उठा उसको। और ये ना यहाँ पे टीवी देख रहा है। पढ़ाई कब करनी है? कब बाद में? पक्का? हाँ पढ़ने बैठो। तो चलो ये तो थोड़ी देर में पढ़ाई करने बैठेगा, मैं अपनी चाय इंजॉय करती हूँ। आप लोगों को अगर ब्लैक टी पीनी है तो आप लोग भी आ जाइए। तो अभी कौन सा आ रहा है? सेकंड सेमेस्टर में कौन सा आ रहा है? सेकंड सेमेस्टर में कौन सा आ रहा है? वो वाला दिखा। कौन सा? ये क्या है? चाइल्ड लेबर। इसके क्या है? इस पे एक्सरसाइज करा दी इसकी? तो क्या कराई? इसकी वर्ड मीनिंग वगैरह कुछ तो होगी। देखो ये चाइल्ड लेबर एक्सरसाइज पिछले वीक और चैप्टर 7 है एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स। इसका तो कुछ ना, इसके जो ये इम्पोर्टेंट होंगे तो वो तो उन्होंने नोट्स टिक तो करा रखा होगा मैडम ने तुम्हें। इम्पोर्टेंट लिए है ना उस वाले चैप्टर के बोल रही हूँ, इसके चाइल्ड लेबर के। इसे पढ़ना देखो। तो चलिए फिर थोड़ी देर में मोनू को पढ़ाती हूँ, क्योंकि 3 नवंबर से फिर इनके सेकंड सेमेस्टर है। तो अभी कम से कम 1-1.5 घंटा मोनू को पढ़ाऊंगी, उसके बाद करूंगी मैं डिनर की तैयारी। अभी तो 7:30 हो रहे हैं और ना आज डिनर पे केवल मोनू और मैं है। हस्बैंड तो गए हैं कहीं बर्थडे पार्टी में, उनके बर्थडे की बुकिंग है तो वो तो फिर वहीं से खा के आएंगे। उसके बाद जाऊंगी किचन में, पहले मोनू को थोड़ी देर पढ़ाऊंगी। बड़ी मुश्किल से हाथ आया, वरना नहीं मना करते पढ़ाई करने के लिए, लेकिन मैं इसको जबरदस्ती लेके बैठी हूँ। पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर, ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ यहीं पे। आप लोगों से मिलती फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।